स्टूडेंट्स, मैं हूं नरेंद्र महंगी। आप महंगी कॉमर्स सेंटर कोटपुरा से आपके अकाउंट्स का चैप्टर नंबर आज स्टडी कर रहे हो। चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो आज हम पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो अकाउंट प्रिपेयर करोगे उसमें कैसे डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अकाउंट क्या होता है। ये हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आज फिर हम स्टडी करेंगे अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट इट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर हेड। अकाउंट का मीनिंग कि जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इवेंट्स होती हैं, उनको एक जगह पर हम समराइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एक पार्टिकुलर हेड के नीचे, उसको हम अकाउंट कहते हैं। जैसे आप सेल का काम करते हो तो ड्यूरिंग द ईयर डेली आप कितनी सेल करते जा रहे हो, या कुछ समय बाद माल परचेज करते हो, कब कब परचेज किया, कितना कितना परचेज किया, उसको एक हम पार्टिकुलर हेड के नीचे लिखते हैं, जैसे परचेजर्स काउंट, सेल्स काउंट। तो ये मैं आपको एक अकाउंट का स्पेसिमन भी मैंने बना के दिया है। हम पूरे पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज योर यहाँ तक, दिस इज योर लेफ्ट साइड। देयर आर 4 कॉलम्स 1, 2, 3 and 4. This is your right side. Here 4 columns 1, 2, 3, 4. तो हमने एक पेज को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसके लेफ्ट साइड 4 कॉलम्स बनाए, राइट साइड को 4 कॉलम बनाए। टोटल हमारे अकाउंट में 8 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है डेट, सेकेंड पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, कुछ यहाँ जेएफ भी लिखते हैं, जर्नल फोलियो, उसके बाद अमाउंट, और सेम ये कॉलम है वो राइट साइड बनेगी। जो राइट साइड होती है इसको हम कहते हैं क्रेडिट साइड, जो लेफ्ट साइड होती है इसको कहते हैं हम डेबिट साइड। तो डेबिट साइड को हम 2 के साथ लिखते हैं, क्रेडिट साइड को हम बाय के साथ लिखते हैं। यहाँ पहले ईयर, फिर डेट, ईयर डेट, जैसे इधर लिखेंगे वैसे इधर आएगा आपका। तो एसेट्स काउंट, क्या इसमें हमने डेबिट करना है, क्या चीज़ हमने क्रेडिट करना है। जो डेबिट आएगा इधर लिखेंगे, क्रेडिट आएगा, कैसे लिखना है हमने। तो ये जो परचेज हमने सारा साल की, तो यहाँ परचेज की जाएगी, कौन सी डेट को कितने अमाउंट का हमने परचेज किया, फिर कौन सी डेट को कितनी अमाउंट का परचेज किया, सारे साल में हमने कितना परचेज किया, जहाँ हमने कहाँ से कैश आया, कहाँ गया, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। तो सारी ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन एट वन प्लेस, एक जगह ही जो है हम करते हैं टू अ पार्टिकुलर हेड। तो एक पार्टिकुलर हेड के नीचे उसको हम कहते हैं अकाउंट। उसके बाद आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम जो है इसको क्लासिफाइड करते हैं हम 2 पार्ट्स में। 2 अप्रोचेस है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड है आपकी मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल है ये पारंपरिक अर्थात पुरानी प्रथा जो स्टार्टिंग से चलती आ रही है, और ये मॉडर्न जो आधुनिक है, आज के ज़माने में हम बोल सकते हैं मॉडर्न अप्रोच है। तो जो पहले करेंगे हम ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार हम अकाउंट्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट्स। फिर सुने, लिसन अगेन। ट्रेडिशनल अप्रोच में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट्स एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो जो आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट जो होता है इसको हम व्यक्तिगत के नाम से जानते हैं, व्यक्तिगत खाते। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम करेंगे 1 by 1, ये दीज आर डिस्कस।
तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो गॉड की तरफ से बॉर्न होते हैं, नेचुरल बॉर्न होते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन। तो जो व्यक्तियों के नाम से रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड विद द नेम ऑफ पर्सन्स, तो वो हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। जैसे हमने लिखा राम, मोहन एक्स्ट्रा, तो दीज आर गॉड के, ये बॉर्न होते हैं गॉड की तरफ से। सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सन ये गॉड की तरफ से नहीं, ये ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जो कंपनी के नेम्स होते हैं, फर्म के नेम्स होते हैं, लाइक दैट टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, ठीक है, वोडाफोन कंपनी, इनके नाम से। जैसे आप देखते हो कि शॉप्स के नेम लिखे होते हैं, मैसर सोन एंड ब्रदर्स वगैरह वगैरह, दीज आर द आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये ह्यूमन बीइंग द्वारा प्रिपेयर होते हैं। तो यहाँ नेम ऑफ फर्म्स, नेम ऑफ कंपनीज आर्टिफिशियल में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये क्या होते हैं, इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होती है इसको बाद में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट नहीं होते। तो दीज आर टू कैटेगरीज, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो गुड्स के साथ, एसेट्स के साथ रिलेटेड होते हैं, जिसको हम टच एंड सेम कर सकते हैं। लाइक दैट स्टॉक आ गया, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई, जो भी आप सोच सकते हो बिजनेस में चीज़ अवेलेबल होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, वो रियल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं ये रियल अकाउंट नहीं होते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, इनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती। नॉमिनल अकाउंट होते हैं जिसमें लॉसेस आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, रेवेन्यू आती हैं, गेन्स आते हैं। तो ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स रिलेटेड विद द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हम इनका रूल्स पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसके विषय में अब मैं नॉमिनल अकाउंट जो होता है इसमें सारे खर्चे लिखते हैं। रियल अकाउंट, ये रियल है, रियल में क्या आ गया, जैसे स्टॉक आ गया, ठीक है, फर्नीचर आ गया, आपका बिल्डिंग आ गई, तो इनको हम टच कर सकते हैं, एसेट्स होती हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरीज, रेंट, ठीक है, तो जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो जो नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट में हम ऑल एसेट्स को लेकर चलते हैं। रियल अकाउंट में हम ऑल एसेट्स को लेकर चलते हैं, सिर्फ दो चीजों को लेकर नहीं चलते। कौन कौन सी? बैंक एंड डेटर्स। ये दो चीज हम नहीं लेकर चलते, क्योंकि जो आपके डेटर्स होते हैं ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिन लोगों को हमने माल उधार बेचा है और उसका नेम लिखा होगा पर्सनल नेम के नाम से, जैसे गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा तो राम इज आई माई डेटर, तो वो पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। जो बैंक है तो ये भी हमारा आर्टिफिशियल में आ गया, जैसे ICICI बैंक आ गया, HDFC बैंक आ गया। तो ये जो है HDFC बैंक, ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आता है, इसमें आता है। तो आप बाकी जो रियल अकाउंट रहेगा, जितने भी आप एसेट सोच सकते हो वो इसमें आ जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो होता है
इसमें ये एक्सपेंसेस के साथ रिलेटेड होता है, सैलरीज, रेंट वगैरह। तो इन जो ये एक्सपेंसेस है इनकी आगे मैं प्रीफिक्स या फिक्स लगा दूं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला था, ये मैं बाद में बताऊंगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी का खर्चा तो हो गया लेकिन अभी हमने उसको पे नहीं की। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, मैंने किराया देना है पर दिया नहीं। अक्रूड इनकम, मेरी कमाई तो हो गई लेकिन मुझे मिली नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्च होने से पहले ही हमने पे कर दिया, अभी खर्चा नहीं हुआ उसकी पेमेंट पहले दे दी। पेड इन एडवांस, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी, मोबाइल में आप पैसे डलवा लेते हो कि ये फ्लैश कर दो तो बाद में फ़ोन करते हो, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम इनका रूल्स करेंगे ट्रेडिशनल अकाउंट में। जो पर्सनल अकाउंट होता है, मैंने अभी कहा कि जो व्यक्तियों के नाम से रिलेटेड होते हैं या फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से होते हैं, तो ये जो होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसका जो रूल है वो रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाले को डेबिट किया जाता है और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। अब हमारा है रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो मैंने आपको पहले भी एक दिन करवाया था बिजनेस इंटाइटी, तो जो पर्सन है उसका बिजनेस और वो अलग अलग है। ये जो पर्सन घर से पैसे लेकर आया है, जो बिजनेस के अंदर चीज आ गई उसको हम डेबिट करेंगे, जो चीज बाहर चली गई उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसलिए कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के अंदर आ रही है वो डेबिट किया जाता है, जो बिजनेस से बाहर जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो उसके बाद आता है अपना नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, सभी खर्चे और नुकसान जो होता है वो डेबिट किया जाता है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सभी इनकम को और गेन्स को क्रेडिट किया जाता है। तो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद आती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच को स्टडी करने के लिए आपको मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये क्लियर वर्ड पढ़ना आपने, ये क्लियर वर्ड। क्लियर में क्या है? C मीन्स कैपिटल, L मीन्स लाइबिलिटीज, E मीन्स एक्सपेंसेस, A मीन्स एसेट्स, R मीन्स रेवेन्यू। एक्सपेंसेस और एसेट्स ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। C, L और R, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीनों आपस में भाई भाई हैं। C, L, R ये तीनों भाई भाई हैं और E और A ये दोनों भाई भाई हैं। अर्थात एक्सपेंसेस एंड एसेट्स एक तरफ और कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू एक तरफ। तो इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे इसको डेबिट करना है, कैसे इसको हमने क्रेडिट करना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंक्रीज। इंक्रीज मीन्स प्लस, डिक्रीज मीन्स माइनस। तो जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको हम, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, जब डिक्रीज होती है तो डेबिट किया जाता है। सिमिलरली लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। मैंने आपको ये बोला है C, L और R ये तीनों का रूल एक है, तभी मैंने बोला कि तीनों आपस में भाई भाई। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये तीनों जब इंक्रीज होंगे क्रेडिट किए जाएंगे, जब डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट किए जाएंगे, तीनों के तीनों, अर्थात माइनस होंगे। और रह गए ये दो भाई आपस में, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। एक्सपेंसेस एंड एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट होंगे, ये इंक्रीज होने पर डेबिट होंगे और डिक्रीज होने पर ये क्रेडिट होंगे। उससे उल्टा चलते हैं, ये तीनों भाइयों से उल्ट चलेंगे। ये तीनों इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। लेकिन ये जो दो भाई हैं ये उनसे उल्ट चलेंगे, उल्टा चलते हैं। इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट चलते हैं। ये दोनों भाई आपस में भाई भाई हैं, ये तीनों आपस में भाई भाई हैं।
इनका रिवर्स चलता है। तो मॉडर्न अप्रोच में हम क्लियर से हम जानते हैं C मीन्स कैपिटल, L मीन्स लायबिलिटी, E मीन्स एक्सपेंसेस, A मीन्स एसेट्स एंड R मीन्स रेवेन्यू। अब हमने देखना बैलेंसिंग जो है, तो बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको काउंट बनाया है, ये कोई एसेट काउंट है, जो एसेट का मैंने आपको बोला है डेबिट, जो चीज़ आ रही है उससे इंक्रीज हो रहा है, जैसे कुछ ना कुछ यहाँ आइटम्स आएंगे, ये 10,000, 5,000, 4,000, 1,000 इसका, और ये आ गया हमारा डेबिट साइड, और ये आ गया हमारा क्रेडिट साइड। इधर 2 आइटम्स आई हैं, कुछ ना कुछ 3,000 और 6,000 की, दोनों साइड का हम टोटल लगाएंगे। डेबिट साइड का टोटल आपके पास आया, डेबिट साइड का टोटल आपके पास आ गया 20,000, और क्रेडिट साइड का जो टोटल आ गया आपके पास 9,000। अब हमने देखना है जो ज़्यादा टोटल है वो पहले लिख देते हैं, बहुत साइड इक्वल जो है एक ही लाइन में लिखा जाएगा 20,000, 20,000। उसके बाद आपको मालूम है कि ये जो आपका टोटल ज़्यादा है और ये टोटल आपका कम है, इधर 20,000 आया और इधर 9,000 आया, तो कौन सी साइड एक्सेस है, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो हमने इनको मैचिंग करनी है टोटल की। तो हमें मालूम है कि इधर 20 और इधर 9 है, तो यहाँ पर कितना पैसा कम है, 11,000। तो ये 20,000 में से 9,000 माइनस किया तो आपका 11,000 जो है, तो इसको इक्वल करेंगे, तो जो इक्वल किया यहाँ लगाया 11,000, और ये आपका टोटल कितना हो गया, बोथ साइड अब 20,000। जो आपने डिफरेंस निकाला है उसको हम कहते हैं बैलेंस, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा है क्रेडिट बैलेंस से, उसको हम पढ़ेंगे डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम पढ़ेंगे क्रेडिट बैलेंस। इफ डेबिट total greater than credit total, so we get debit balance. If credit total more than from debit total, so that time we will get credit balance. अब इसका 20,000 आया, इसका 9 और ये आ गया आपका डिफरेंस 11,000, तो हमारा डेबिट साइड का ज़्यादा था, क्रेडिट साइड का कम था, इसलिए ये बैलेंस आएगा आपका डेबिट बैलेंस। एसेट्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था जो आपकी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको पूरा नॉलेज होने चाहिए कि कौन कौन से डेबिट किए जाएंगे, कौन सी चीज़ क्रेडिट की जाएगी, अकाउंट में कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 4 कॉलम्स इधर है और 4 कॉलम्स इधर है, टोटल 8 कॉलम्स है। अकाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, क्रेडिट साइड को हम राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट को DR लिखा जाता है, क्रेडिट को CR लिखा जाता है। ऊपर पार्टिकुलर हेड लिखा जाता है जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। तो देयर आर 2 रूल्स, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। पर्सनल काउंट, इम्पर्सनल काउंट, जिसमें हमने बोला जो है ये पर्सनल काउंट था। देयर आगे इसके 3 टाइप्स थी, नेचुरल, पर्सनल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इधर रियल काउंट एंड दूसरा था नॉमिनल काउंट। रियल काउंट में ऑल एसेट्स आ जाती हैं जितने भी आप सोचते हो, लेकिन एक्सेप्ट प्लीज 2 आइटम्स, बैंक और डेटर्स। बैंक जो डेटर्स है ये आपके पर्सनल काउंट है क्योंकि किसी के नाम से रिलेटेड होते हैं, और बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल आएगा क्योंकि HDFC ICICI बैंक मैन मेड होती है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल में आता है। बाकी सभी एसेट्स रियल काउंट में आती हैं। नॉमिनल में हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस, लॉस एंड एक्सपेंस जो है आते हैं। तो उसके बाद मॉडर्न अप्रोच कराई जिसको हम CLER कहते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। तो ये छोटा सा चैप्टर था, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी आपको ये कुछ पूछना है तो ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 9501000576। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9501000576। आप कभी भी कॉल करके मुझसे क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे। आप कभी भी जो है मुझसे आप ये बात कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर आपको समझ लगा तो इसको बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगी। ओके बाय बेटे, थैंक यू।